गुड मॉर्निंग गाबा सर। कोई स्टॉक समझ में आया प्री बिल्कुल ओपन बिल्कुल में आगे। या मतलब मार्केट ओपनिंग के बाद क्विक सिंगल के लिए? जी हाँ, मुझे स्टॉक जो पसंद है, अगेन सेफ्टी मार्जिन हाई, ब्रिटानिया ट्रेड कर रहा है 5462 पर। 5400 का स्टॉप लगाना चाहिए, टाइट है स्टॉक। परहैप्स 5550 टू 5600 ये पॉसिबिलिटी है ब्रिटानिया। 5465 पे आपका कॉल है सर ब्रिटानिया का। और राजेश जी, आप क्या पिक करेंगे? आप तो वैसे ही ब्रिटानिया के दीवाने थे, लेकिन आज ब्रिटानिया प्रकाश सर ने पिक कर लिया। वीरेंद्र जी देखिए, एक व्यू था कि लीवर इतना चलेगा, ब्रिटानिया इतना चलेगा, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सुबह के 10 मिनट में ही काम खत्म हो गया। लीवर जो था टारगेट मेरा 2550 2600, तो वो तो हो ही गया, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। रादर मुझे लगता है कि थोड़ा अगर यहाँ पे सेल करे तो बेटर होगा, तो उसमें से मैं सेल करूंगा वो है नाल्को। इसका स्ट्रक्चर बेहद वीक है। मुझे लगता है नाल्को अगर हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ बेचे, स्टॉप लॉस होगा मेरा करीबन 175 का। तो 175 के स्टॉप लॉस के साथ नाल्को में सेल बन रहा है, 140 का टारगेट है। तो मेटल में वीकनेस है, तो लेट्स सी, थोड़ा वीकनेस प्ले करेंगे। के राजेश सतपथी जी की पिक हो गई नैल्को। अब चलते हैं सचिन के पास। सचिन, आपका क्विक सिंगल? हाँ जी, फर्स्ट प्रेफरेंस तो भारत फौज ही है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर जो सेकंड कॉल मेरे रेडार पे आया है वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का। यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल है अराउंड 2680 के आसपास, एंड वहीं पे एक स्विंग बना है। तो मुझे लग रहा है अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है 2680 के ऊपर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2650 के आसपास प्लेस करना है। एंड ये ब्रेकआउट होने के बाद मुझे लग रहा है एक अच्छी कवरिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में और एक्सटेंड होगी 2760 2765 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर 100 पॉइंट की तेजी नजर आ सकती है। खरीदारी करनी है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के फ्यूचर्स में। सचिन जी, अगर आप देखें ट्रेड हो गया यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथ लैब बाय है। अगेन एक डिफेंसिव स्पेस यहाँ पे। और याद रखिएगा इस बार अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी खासी थी इनके। मानस, आप क्या पिक करेंगे? देखिए, एक थोड़ा रिस्की ट्रेड है, लेकिन ट्रेंड वहां पर क्लियर दिख रहा है, तो आरईसी में बिकवाली करने की राय रहेगी। ये अब अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है। बिकवाली करने में कैश या फ्यूचर में ना करें, आई थिंक पुट ऑप्शन के थ्रू करें इस ट्रेड को। तो पुट ऑप्शन ले लें 450 वाला, 51 रुपए, 51 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। 450 का पुट ऑप्शन आरईसी का, वहां पर खरीदारी करें। 39 का स्टॉप लॉस लगाएं और 75 रुपीज के टारगेट सेट। तो यहाँ पे आरईसी कल के अगर आप देखें सेल ऑफ के बाद आज फिर सिंक होता हुआ। इनफैक्ट निफ्टी अब 21945 पे अनुज सिंक हो गया है ना। नहीं, वो होगा। और वीरू, और देखिए क्या होता है ना, थोड़ा सा जिन स्टॉक्स में आपने फिंगर्स बर्न किए हैं उसमें हल्का सा भी पुल बैक मिलेगा आपको, तो आप थोड़ा बुक करेंगे ना। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैं सुबह भी एक चीज़ बोला था, आप लेकर आइए हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब आप लेकर आइए BEL। अब आप लेकर आइए BHEL। ये देखिए, ये सारे स्टॉक्स सबसे पहले सिंक होने शुरू हो गए। हल्की से रिकवरी क्यों? क्योंकि कल अब REC PFC देख लीजिए। अभी कुछ टाइम के लिए आपको इन स्टॉक से दूर रहना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए अब PSU में बहुत लोग बोलेंगे लेकिन ONGC तो चल रहा है। हाँ चल रहा है, क्योंकि एक चीज़ ONGC इतना चला नहीं था, और दूसरा ONGC में इतना वैल्यूएशन मिसमैच नहीं हुआ था जो इन स्टॉक्स में हो गया था। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको PSUs में जो है ना, ये उस हिसाब से सोच कर ही काम करना है, ये समझ लीजिए। और ये वॉलेटिलिटी रहेगी थोड़े टाइम के लिए। अगर ये वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते ना, आप कुछ टाइम के लिए दूर हो जाइए मार्केट से, कुछ टाइम के लिए दूर हो जाइए। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, मार्केट में समीकरण बदलें, मार्केट में समीकरण बदलें, उसको रियलाइज़ करना ज़रूरी है और उसके हिसाब से ट्रेड करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर मार्केट आपको पैसा बना के ही दे। जैम प्राइस 1 मिनट टिक रहा है, उसके बाद सिंक हो रहा है। याद रखिएगा इस सेलिंग के आगे खड़ा होना बहुत समझदारी की बात नहीं है इस वक्त। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त? जी वीरू जी, गुड मॉर्निंग। एस्कॉर्ट्स में मुझे एक वीकनेस नजर आ रहा है और ऑलमोस्ट 3800 पे था जब मैंने स्पॉट किया था। स्टॉप लॉस वही रखेंगे डे हाई के ऊपर, जो होगा 3870, 3870। टारगेट मुझे लग रहा है कि ये 3600 से लेके 3550 के जोन को टेस्ट कर सकता है। सो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। सो एस्कॉर्ट में सेल की राय होगी। ओके, एक बार जरा IRCTC लेकर आइए। और देखिए रेलवे स्टॉक्स में अब क्या हो रहा है, अगेन जो बहुत ज़्यादा भाग गए थे, IRCTC ये लीड कर रहा है। एक बार इरकॉन वगैरह भी देख लेते हैं, रेलवे स्टॉक्स। मेरे ख्याल से वहाँ पर भी थोड़ी सी करेक्शन आ गई होगी शायद। अब तक इरकॉन, RBNL, IRFC, ये देखिए इरकॉन 8% नीचे है वीरू अब। और एक बार ज़रा लेकर आइए आप RVNL, एक ज़रा चलाइए एक बार बिग ब्रेकिंग में रेलवे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट, क्योंकि ये थोड़े से कवर करने ज़रूरी हैं इन सब चीज़ों को। और टिकट टीम को भी बोलूँगा, पूरा का पूरा पैक लेकर आइए रेलवे स्टॉक्स का, IRFC, इरकॉन,
उसके अलावा RVNL, IRCTC, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं ये इस समय आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे इस समय। आशीष बहेती जी, आपने लिया कोई ट्रेड? जी अनुज जी, इनफैक्ट थोड़ा सा काउंटर ट्रेड रहेगा। ल्यूपिन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक जरूर प्रेशर में है, बट हमें लग रहा है कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है इन लेवल्स पे ल्यूपिन में खरीदारी में। तो ल्यूपिन में एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1550 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें 1620 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ल्यूपिन आप बाय कर रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, अब ट्रेड्स तो पूरे हो गए, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स पे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इस वक्त आशीष शत्रुमोता हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष, इनफैक्ट मैं आपसे जो बात पूछना चाह रहा हूँ कि कल आपने कैलकुलेशंस किए होंगे, क्योंकि आपने रेलवेज़ को भी खेला था अच्छी तरीके से, आपने कैपिटल गुड्स को भी खेला था अच्छी तरीके से, आपने PSU बैंक्स को अच्छी तरह से कैपिटलाइज किया था। आप लोगों ने क्या सेंस डेवलप किया है, क्या कर रहे हैं आप? अपना एक्सपोजर घटा रहे हैं इस प्राइस पर भी आप? बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र, हम कल भी ये बात कर रहे थे और कि अब कंजम्पशन थीम की तरफ जाना पड़ेगा। अब वो स्टॉक्स पे जाना पड़ेगा जहां पर पे आपको रैली पिछले 2-3 सालों में नहीं मिली और वहां पर पे एक वैल्यू इमर्ज भी हो रही है, क्योंकि वैल्यूएशन की कंफर्ट वहां पे है। चाहे वो लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स हो, चाहे कंजम्पशन थीम हो, चाहे कुछ ऐसे स्टॉक जहां पर पे आईटी के अंदर में जहां पर आपको अब डाउन साइड आपको लिमिटेड लगती है। और डेफिनेटली आपको अब कहीं ना कहीं अपना एक्सपोजर इस पूरी थीम में, चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो, पावर हो, इसमें थोड़ा सा आप कम रखना पड़ेगा। क्योंकि जब कैपिटल एलोकेशन पे के ऊपर अभी आपको क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह का कैपिटल एलोकेशन यहाँ पर पे होगा, तो जो सेक्टर को एक प्रीमियम मिल रहा था वो प्रीमियम घटेगा और उसके चलते आप देखेंगे बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और जैसे अभी अनुज कह रहे थे कि आज भी आप देख रहे हैं रेलवे के स्टॉक में बड़ी गिरावट आ रही है, तो ये आपको ट्रेंड मिलता रहेगा। और ये जो पुलबैक्स आएंगे, इन पुलबैक्स में अभी जल्दबाजी में चढ़ने में कहीं ना कहीं ये पुलबैक के ट्रेड होंगे, ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड नहीं होंगे, तो इनमें गलती नहीं करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अब कोई भी रैली आती है तो यहाँ पर पे इसको अभी पोजीशन को कम करके धीरे धीरे अपने आप को कहीं ना कहीं कंजम्पशन, प्राइवेट बैंक्स, इस तरह की और आईटी की थीम के अंदर में अपनी पोजीशनिंग को डेवलप करना पड़ेगा। ओके, रेलवे, डिफेंस